नमस्कार। मुखर बा खबर में आपका स्वागत है। मुखर बा खबर में हम उन खबरों को लेकर आते हैं जो खबरें बहुत ही खास होती हैं, जिसमें बेबाकी से बातें मुखर संवाद अपनी रखता है। तो आज की बड़ी खबर और मुखर बा खबर में ये खबर है कि बिहार में जातीय जनगणना को जारी कर दिया गया है। यानी बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी अति पिछड़े SC ST की राजनीति को लेकर अब मामला गर्म हो सकता है। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से कराई गई जातीय जनगणना की रिपोर्ट जो है वो आज जारी कर दी गई है। बिहार सरकार में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने यह रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से भी अधिक हो गई है। यानी पहले जो सेंसस था उसमें 10 करोड़ का सेंसस हुआ करता था, लेकिन अब जो आबादी दिखाई दे रही है उस आबादी को आप अगर देखेंगे तो 13 करोड़ की ये आबादी है। बिहार में कौन कौन सी जातियां किन किन संख्या में है, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल को रखते हुए जातीय जनगणना की मांग की गई थी। और जातीय जनगणना को जिस तरह से देश में एक बार सेट कर दिया गया है उससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा कोई परिवर्तन होगा। बिहार सरकार ने जिस तरह से जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की है उसमें जो हम कुछ आंकड़े आपके साथ रख रहे हैं, पिछड़ा वर्ग जो है वो 27.12% है, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01 है। अनुसूचित जाति की संख्या 19.65 है, वहीं अनुसूचित जनजाति की 1.68% है और सामान्य वर्ग यहाँ पर 15% की आबादी है। हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में 81.99% है। मुस्लिमों की आबादी 17.70 है। ईसाई की संख्या लगभग आधे प्रतिशत यानी 0.05, आधे प्रतिशत भी नहीं है। और सिख की भी जनसंख्या 0.01% है। यानी जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये कह रही हैं कि बौद्ध जो है 0.08%, यहाँ जो ईसाइयों की संख्या है वो 0.05% है। आप आबादी के अनुरूप आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसकी जो आबादी है वो आबादी यहाँ पर लगभग यूँ कहा जाए कि 53.13 है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से जातिगत जो जनगणना हुई है उस जातिगत जनगणना में आने वाले दिनों में क्या मुद्दे बनेंगे और क्या कुछ होगी। अब हम हिंदू धर्म में जातियों की बात करते हैं कि जाति कौन कौन कितने आकार में है, किस भाग में है, और ये सारा कुछ जो आप अगर देखेंगे पिछड़ों के अंदर और पूरी हिंदू जाति में अगर किसी जाति की ज़्यादा संख्या है बिहार के अंदर तो वो यादवों की जाति है। यादवों की जो जाति है 14.26% इनका आंकड़ा है कि जो आंकड़े हैं पिछड़ों जाति ही नहीं बल्कि किसी एक खास जाति में सबसे ज़्यादा। यानी आप अगर कल्पना करेंगे तो यहाँ पे जो सामान्य जाति है, जो फॉरवर्ड क्लास है, उसके लगभग बराबरी के तुलना में यादव जाति की संख्या है। ब्राह्मण की संख्या की अगर बात करें पिछड़ों के बजाय अब हम अगड़ों में जाते हैं जो फॉरवर्ड क्लास कहलाती है। फॉरवर्ड क्लास में किस जाति की कितनी संख्या है ये हम आपको बता रहे हैं। ब्राह्मण जाति जो है 3.67% है, यानी केवल 3% आंकड़ा है। राजपूतों की संख्या 3.45 है। जो बड़े बड़े दावे करते हैं उनकी आबादी देखिए यहाँ पर किस तरह से आबादी की जो स्थिति है वो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। भूमिहार जाति के जो संख्या है यहाँ पे 2.89% है। वहीं कायस्थ यानी जिनको लाला श्रीवास्तव कहते हैं उनकी जो संख्या है वो 0.6%, यानी 1% भी आबादी नहीं है। लेकिन जो कुशवाहा, अब कुशवाहा पे जाते हैं पिछड़ों में तो यादवों की बात की, यादवों की जो जनसंख्या है 14.26% है। वहीं कुशवाहा जाति की संख्या 4.27 है। कुर्मी जाति इससे भी कम है। यानी जो आंकड़े अब तक थे, जो राजनीतिक पंडित बताते थे, उन आंकड़ों से इतर ये आंकड़े आए हैं। आप अगर गौर करेंगे बिहार के अंदर कुर्मी जाति को 4% माना जाता था, लेकिन उसकी आबादी
2.87% है। यानी जो आंकड़े पहले बताए जाते थे वो आंकड़े झूठे साबित हुए और यहाँ पर जो संख्या है वो काफ़ी कम है। तेली, अगर तेली साहू की बात करें, जो वैसे से अलग हट के जो तेली साहू की बात करें, 2.81%, यानी जो आंकड़े हैं वो यहाँ बता रहे हैं। जबकि मुसहर जाति की जो संख्या है SC क्लास में, वहाँ पे 3.08% है। सोनार जो जाति है, सोनार स्वर्णकार जिनको कहते हैं, 0.68% है। ये आंकड़े आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बताएंगे कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उस जातीय जनगणना की स्थिति क्या है। जातीय जनगणना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और जो जातिगत जनगणना के लिए जो टीम लगाई गई थी उस टीम का उन्होंने बहुत बहुत आभार जताया है और उन्होंने कहा है कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आने वाले दिनों में राजनीति को नया आयाम देंगे और नए परिवर्तन की ओर शायद बिहार ही नहीं पूरा देश बनेगा। अब बिहार के बाद ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पूरे देश को प्रभावित करेगा और पूरे देश में जो मामले हैं वो यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। आप एक सरसरी निगाह से मैं एक बार फिर बताता हूँ कि जो जातियाँ हैं उन जातियों में जो स्थितियाँ हैं उन स्थितियों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो मुसलमान हैं, मुसलमान 17.70% यानी 17.7% हैं, यादव 14.26%, कुर्मी 2.87%, कुशवाहा 4.21%, भूमियार 2.86%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, जो मल्लाह जाति की संख्या है 2.6%, बनिया 2.31%, कायस्थ 0.6%। यानी जो आंकड़े हैं वो आंकड़े यहाँ पर कायस्थ जाति की भी आप देखेंगे। अगर बिहार में बात करेंगे तो भूमियारों से भी कम आबादी है। ये पूरा जो 4 जातियाँ हैं, 4 जातियाँ मिलकर भी जो 15% की आबादी के आसपास हैं वो यादवों की उतनी संख्या है। यानी जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये कह रहे हैं कि बिहार में नए आगाज, नए राजनीतिक प्रभाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बिहार में जो जातिगत जनगणना की स्थितियां उभर कर सामने आई हैं वो आने वाले दिन में कोई नया परिवर्तन, नया आगाज करने वाली है। इस समय ये कहा जा सकता है कि जातिगत जनगणना कराए जाने के बाद जो बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव के सहयोग से, जो आरजेडी और जदयू के सहयोग से सरकार चल रही है, वो सरकार निश्चित रूप से इस जातीय जनगणना को आने वाले दिनों में देश का भी मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी। अब आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि जातीय जनगणना के रिकॉर्ड जारी होने के बाद एक बार फिर जो पिछड़ों की और अति पिछड़ों की जो राजनीति है वो तेज होगी। इस समय के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।